औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े। दही बड़े बना रहे हैं हम मिर्चों वाले, यानी ग्रीन चटनी वाले जो दही बड़े होते हैं वो बनाने जा रहे हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पर बेसन लिया है एक पाव बेसन लेके हमने अच्छी तरीके से इसको छान लिया है। ठीक है, 1 पाव बेसन है और हमारे पास आधा किलो दही है। आधा किलो दही लेके अच्छे से इसको फेंट के रख लें। ठीक है, अब बेसन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, और ये हो गया हाफ टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। ठीक है, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 पिंच के करीब इसमें खाने का मीठा वाला जो सोडा होता है, खाने का सोडा, वो जाएगा। ठीक है, बस। अच्छा जी, अब हम ग्रीन मसाले की तरफ आ जाएंगे जो इसकी चटनी बनेगी। ये है 1 गड्डी पुदीना, 1 गड्डी पुदीना लेना है, 1 गड्डी हरा धनिया लेना है, हरा धनिया और पुदीना 1-1 गड्डी लेना है। अच्छा, उसके बाद 1.5 टीस्पून जीरा है और 2 जवे ये लहसुन के हैं, ये देखें इतने बड़े हैं, बस ये 2 जवे लहसुन के लेने, और 10 अदद ग्रीन चिली यानी हरी मिर्चें हैं 10 अदद। अच्छा, इसकी हम चटनी बनाएंगे। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और वाइट वाला जीरा, 2 अदद लहसुन के जवे और 1 टीस्पून हमने वाइट वाला नमक डाल के इसको ग्लेंड करना है। ठीक है, इसको ग्लेंड करना है। अब आ गया कड़ी पत्ता। जब हमारे दही बड़े रेडी हो जाएंगे तो कड़ी पत्ता, जो कि ये 8 इसके पत्ते हैं, 8 कड़ी पत्ते हैं, और 1 टीस्पून अलग से, ये वाला तो अलग है जीरा हमारा, ये तो चटनी में जाएगा जब बघार के लिए, जब हम बघार देंगे तो उसमें हम कड़ी पत्ता 8 अदद और 1 टीस्पून वाइट वाला जीरा, फिर जब बघार देंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। जब तक हम अपने बेसन को घोल के रख देते हैं। ये 1 गिलास पानी लिया है मैंने, इससे हम अपने बेसन को घोल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन को जब आप छानेंगे ना, बेसन बिल्कुल हल्का हल्का सा हो जाएगा, हाथ से ही करना है। देखें, आपने ही खाने होते हैं तो प्लीज हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करके हाथ से किया करें। स्पून से सही से फेंटता नहीं है ये, यानी कि सही से फिटता नहीं है, मिक्स नहीं होता सही से। अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें और अपने ही हाथों से इस बेसन को अच्छी तरीके से, इस तरीके से देखें, बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो गया है। ये देखें, 1 पाव बेसन है हमारा। ठीक है, 1 पाव बेसन में अच्छी खासी फुल्कियां बन जाएंगी। इसको घोल के और आपने तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, यानी कि इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। अच्छा, 1 गिलास हमने पानी लिया था, ये देख सकते हैं आप, पानी आधा गिलास यूज हुआ, 1 गिलास यूज नहीं हुआ। अगर आप देखें, बैटर को जो है ना आपने गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है। ठीक है, इस तरीके का ही रखना है। ये देखें, आप कंसिस्टेंसी चेक करें इसकी, ये देखें बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए हमारा बेसन, ये आप चेक कर लें। अच्छी तरीके से मैंने इसको फेंट दिया है। ये 1 पाव बेसन आधा किलो दही के लिए काफ़ी रहता है। अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको 1 पाव की रेसिपी बता दी है। चलें, अब इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब ये आधा 1 घंटा हो जाएगा तो मैं आपको फिर फुल्कियां बनाकर दिखाऊंगी। चलें जी, जब तक हमारा बेसन हमने रेस्ट पे रख दिया तब तक हम हरी चटनी तैयार कर लेते हैं दही बड़ों के लिए। ठीक है, ये 1 गड्डी हरा धनिया, 1 गड्डी पुदीना, उसको अच्छी तरीके से वॉश करके आपने जार में डाल देना है, जग में डाल देना है अपने। ठीक है, ये 1.5 टीस्पून वाइट जीरा और ये 2 अदद, 2 यानी कि जवे लहसुन के थे, अब ये इसमें चले जाएंगे। ठीक है, 10 अदद ग्रीन चिली है, हरी वाली मिर्चें 10 अदद, ये भी वॉश करके रख दी थी हमने, अब इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे अपनी इस चटनी में। हमने उसी दही में से, ये डिश का चम्मच होता है जिससे हम सालन निकालते हैं, ये 1, ये 2, ये हाफ। ठीक है, ये 2.5 चम्मच हमने डाल दिया। अब हम इसको ब्लेंड कर देंगे। और सॉरी,
1 टीस्पून वाइट नमक भी डालेंगे इसमें, ठीक है। 1 टीस्पून वाइट नमक इसमें ऐड कर देंगे अपनी चटनी में। आप चख लीजिएगा, आप अपने जायके के हिसाब से देख लीजिएगा, कम या ज़्यादा आप नमक कर सकते हैं। चलिए जी, जब चटनी पीस जाए मैं आपको फिर दिखाती हूँ। चले जी, ये देखें हमारी दही बड़ों की ग्रीन वाली चटनी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल पतली नहीं हुई है, गाढ़ी गाढ़ी सी है और दरदरी सी है। ये देखें दरदरी सी, बिल्कुल पिसी हुई सी नहीं है, ठीक है। अब हम अपनी इस मिक्सचर को, देखिए ग्रीन चटनी को दही में डाल देंगे, ठीक है। अब पूरे मिक्सचर को अपने दही में डाल देंगे, इस तरीके से इसको फेंट दें। चलिए जी, ये देखिए हमने जो हरी चटनी पीसी थी वो हमने अपनी इस आधा किलो दही के अंदर शामिल कर दिए। ये देखें कितना खूबसूरत, कितना प्यारा सा माशाल्लाह से कलर आ रहा है। ये देखें ग्रीन ग्रीन। ये देखिए अब हम अपनी चटनी, जो ग्रीन चटनी हमने पीसी थी वो हमने आधा किलो, ये देखें हरी चटनी जो हमने पीस ली थी हमने दही में ऐड कर दी। दही में ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से बस 2-3 मिनट हिला लें और ये देखें बस ये रेडी हो गया, ठीक है। इसका काम ख़त्म, दही का काम ख़त्म। अब हम आएंगे, तवा लिया है मैंने, तवे पे मैंने 1.5 कप ऑयल डाला है, 1.5 कप ऑयल लिया है, तवे पे मैंने डाल दिया। मगर मैंने ऑयल लिया है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। सरसों का तेल लिया है मैंने पकवान यूज़ नहीं किया है, ठीक है। मैंने पकवान ऑयल यूज़ नहीं किया है, मैंने लिया है सरसों का तेल जी। अब देखें हमारा तेल जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, गर्म हो चुका है। अब हम अपनी दही बड़े यानी बड़े फुल्कियाँ बनाएंगे, ठीक है। आप हाथ से भी डाल सकते हैं और आप स्पून से भी। मैं आपको एक आध स्पून से डाल के दिखाती हूँ और एक आध हाथ से। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खाने वाला चम्मच है ना, इससे भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हमारी फुल्कियाँ ये देखें किस तरीके से तैरती हुई घूम रही हैं, आज़ादी से घूम रही हैं। ये देख लें आप, माशाल्लाह से कितनी फूल रही हैं। फूले फले मैं तो कह रही हूँ ये, और अच्छी बने। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई मेहनत नहीं करनी इसमें, कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा आपका। अगर आपको बनाने हैं तो सुबह में या दोपहर में बस ये बैटर बना के रख लें। ये फुल्कियों का ये जो बेसन है ये घोल के रख लें, तकरीबन आधा 1 घंटा आप घोल के रखेंगे ना, जितना आप रखेंगे इसको आपकी फुल्कियाँ उतनी ही फूलेंगी। आपकी ये जो दही के भल्ले हैं ना ये अच्छे बनेंगे, ठीक है जी। ये देखें जी, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सामने ही सामने, ये देखें फूल के बिल्कुल तरोताज़ा हो गई हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं। बिस्मिल्लाह, आराम से हाथों को बचा के काम कीजिएगा। मैं तवे पर ही तलती हूँ इसे, मुझे आदत है तवे पे इस तरीके से फ्राई करने की, ठीक है। ये देखें जी, दही बड़ों को देख लें आप, ये देखें बिल्कुल आहिस्तगी से काम करें, बिल्कुल आराम आराम से काम करें ताकि आपके हाथ ना जले। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी हमारे जो फुल्कियाँ कितनी फूल गई हैं। हमारी फ्लेम बिल्कुल लो है, अब हम थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे कर देंगे चूल्हे को। ये देखें ये फुल्कियाँ हमारी पक रही हैं अभी। ये देखें सरसों के तेल में ही आप पकोड़े फ्राई किया करें, सरसों के तेल में ही यही वाली फुल्कियाँ आप फ्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अगर किसी को मस्टर्ड ऑयल पसंद ना हो तो फिर पकवान ऑयल यूज़ कर लें। मैं पकवान नहीं यूज़ करती पकोड़ों में और इन भल्लों में, ठीक है जी। ये देखें गोल्डन गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें पलटते रहें,
5 मिनट इस तरफ पलटें, 2-3 मिनट। जब देखें आप गोल्डन हो गए, अच्छी तरीके से फ्राई हो गए, तो फिर आप पलट लें। देखें, ये देखिए जी, सही है। ये हमारे भल्ले देखें। अब हम अपने सारे भल्लों को इसी तरीके से रेडी कर देंगे, और जब ये रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आपको दही भल्ले बिल्कुल देखो स्किप नहीं किया मैंने कुछ भी, ये मैंने आपको बग़ैर स्किप किए हुए दिखा रही हूँ। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। ये गोल्डन हो चुके हैं हमारे भल्ले। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक है, आराम आराम से, बिल्कुल बिस्मिल्लाह। अब हम सारे ना इसी तरीके से फ्राई करके रख लेंगे। ये मैंने आपको दिखाने थे। बाज़ार में भी बने बनाई फुल्कियाँ मिलती हैं, ये भल्ले मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैं तो घर में ही बनाती हूँ। और मैं आपको भी सजेस्ट यही करूँगी कि आप फ्रेश बनाएं। और माशाल्लाह से देखें आप, ये कितने ज़बरदस्त तरीके से फूल गए हैं। ये देखें कितने फूले फूले हमारे भल्ले हो रहे हैं। ये रोशनी थोड़ी कम है, ये देखें भल्लों की शक्ल देख लें थोड़ी सी आप, माशाल्लाह से दिल खुश हो जाएगा। ये देखें कितने नरम नरम है ये हमारे भल्ले, देख रहे हैं कितने नरम नरम। अब हम इसको डाल देंगे। ये पानी हमने पतीली में लेके रखा हुआ है, ये नॉर्मली पानी है, कोई गर्म कोई ठंडा नहीं, नॉर्मल पानी होता है। अब हम अपने भल्लों को इसमें डाल देंगे। ठीक है, चलिए जी, अब मैं आपको हाथ से डाल के दिखा दूं। पहले मैंने आपको स्पून से डाल के दिखाए थे, अब मैं आपको हाथ से डाल के दिखा दूं। ये देखिए, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ से भी माशाल्लाह से कितने प्यारे प्यारे डल रहे हैं ये भल्ले। हमारे भल्ले आज बहुत खुश हैं। देखें कैसे घूम रहे हैं माशाल्लाह जी। ये देखें आपकी आंखों के सामने, ये देखें कितने की तरीके से फूल रहे हैं ये माशाल्लाह। हमारे भल्लों को जो है ना आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये देखें, ये मैं अपने हाथ से डाल के दिखा रही हूँ, स्पून से डालकर दिखा दिए मैंने आपको, 2 तरीके बता दिए। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ख़ुद भी 15 से 20 मिनट में जल्दी जल्दी बना के और इफ्तार में रखें। घर वालों से इंशाल्लाह आपको दुआएं ही मिलेंगी। सही है। ये देखिए, पलट देना है। ठीक है, ये देखें, ये देखो, ये वाला भल्ला थोड़ा परेशान कर रहा है पलटने में ना। देखें पलट दिया है मैंने, ये मेरे हाथ के डले में। और आप साइज़ देखें, मैंने कुछ स्किप नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये देखें डलते ही हमारे भल्ले माशाल्लाह से कितने भल्ले भल्ले लग रहे हैं ना। अब इसको भी हम निकाल के और इस वाले पानी में डाल देंगे। इसी तरीके से हम सारे बनाते हैं, और जब मैं रेडी कर दूँगी, यानी कि डिश आउट जब करूँगी, फिर दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखें हमारी सारी जो भल्ले हैं बन के तैयार हो गए। हमारी जो फुल्कियाँ हैं ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम अपनी इन फुल्कियों को इसमें मिक्स कर देंगे। हमारा जो मिक्सचर है दही का, हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए जी, बहुत ही नरम और मुलायम सी, ये देखें बिल्कुल नरम नरम सी, बिल्कुल नरम और मुलायम है हमारी ये भल्ले। मैं आपको खोल के दिखा दूँ। ये देखिए जाल बना हुआ, कोई गांठ या कोई कुछ नहीं है, जाल बना हुआ है। जाल आप देख सकते हैं, ये रेडी होने की निशानी होती है, अच्छे बनने की पहचान है ये। चले जी, हम अपने भल्लों को इस दही के मिक्सचर में डाल देते हैं। ठीक है जी, हमारा दही देखें कितना गाढ़ा सा है। ठीक है, अगर आपका दही ज़्यादा गाढ़ा है और आपको दही गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, दूध आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चले जी, हम अपने भल्लों को इसमें डाल देते हैं। चलें जी, हम अपने भल्लों को इस तरीके से इसमें डाल देंगे। ये देखें जी, हमारे दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए हमारे भल्ले देखें माशाल्लाह से गोल गोल से बने हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें, मैं आपको दोबारा ये देखें खोल के दिखा दूँ। जाल बन गया है, जाल बना हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि आपके दही बड़े अच्छे तरीके से बन गए हैं, रेडी हो चुके हैं। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, हमारे दही बड़े रेडी हो चुके हैं।
चलें जी, अब उसी ऑयल, जिस ऑयल में हमने अपने भले फ्राई किए थे, यानी कि मस्टर्ड ऑयल में, ये देखें हमने डिश का 1 चम्मच यानी खाने वाले 4 चम्मच ले लिया है ये ऑयल। उसमें जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा। ठीक है, ये तेल हमारा गरम है। ठीक है, ये देखें ये ऑयल हमारा गरम है, ज़ीरा। उसके बाद ये 8 अदद कड़ी लीव्स थे, कड़ी पत्ता। अच्छा, हमारे घर में ये भी खाए जाते हैं, ये गोल वाली साबित लाल मिर्च है, आप इसका भी बघार दे दें। ठीक है, हमारे घर में ये यूज़ होते हैं तो इसलिए मैंने ले लिया। आप स्किप करना चाहें तो रेड वाली मिर्चों को तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। खुशबू बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से। ये देखें जी, बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा ये बघार का। ठीक है, पूरा किचन महक रहा है, बहुत ज़्यादा महक रहा है, बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत लजीज बने हैं। ठीक है जी, चलें हमारा बघार का ये मिक्सचर रेडी है। अब हम इसमें डिश पे बघार दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और आप लोग लाइक के यार सिर्फ एक थम्स अप करना होता है, सिर्फ एक लाइक की बात है, शेयर की बात है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपी को मैं बहुत मेहनत करके बनाती हूँ। प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में भी आप आगे 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 बहुत आगे शेयर करें। ठीक है, मेरी हौसला अफजाई होती है, आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनके लिए बहुत 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 थैंक यू। मैं अपनी दुआओं में आपको याद रखती हूँ, आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।